हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल आशीष कालको में स्वागत है। ठीक है, आज का भी वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपको फार्मूला बताऊंगा, कुछ इसके डेरिवे जो भी थ्योरी है उसके बारे में बताऊंगा, और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है, जो मेन चीज़ है हमारा आज की वीडियो में, वो बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक बने रहिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हमारा पहला हेडिंग क्या है, तुल्यांकी चालकता। तो विद्युत अपघट्टों के बिलियनों की चालकता बिलियन में उपस्थित विद्युत अपघट की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो हमारा जो विद्युत अपघट के बिलियनों की चालकता है, बिलियन में उपस्थित विद्युत अपघट की सांद्रता पर निर्भर करेगा। ठीक है, मतलब हमारा क्या होगा, कितना हमारा मतलब सांद्रता का मतलब क्या होता है, कितना गाढ़ापन है। ठीक है, बिलियन जो हमारा विद्युत अपघट का जलीय विलयन कितना गाढ़ा है, उस पर हमारा क्या करेगा, तुल्यांकी चालकता है वो निर्भर करेगा। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। अतः किसी एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वर्ग सेंटीमीटर अनुपात काट के क्षेत्रफल वाले किन्हीं दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच भरे गए बिलियन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट गुला हो, इस अवस्था में बिलियन की चालकता क्या करेगी, उस बिलियन की तुल्यांक की चालकता करेगी। ठीक है, तो जो डिफिनीशन है, मैं यार ये जो डिफिनीशन है तुल्यांकी चालकता का, ये पिछला वाला जो हम लोग वाले पढ़े थे विशिष्ट चालकता, उसी की तरह है। ठीक है, नहीं देखा है वीडियो, पहले जाकर देख लीजिए, तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो आने वाला वीडियो रहता है ना, वो जस्ट अपने पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड रहता है। ठीक है, अगर वो आपको आ रहा होगा तो बहुत बढ़िया, आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन नहीं आ रहा हो तो पहले आप जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसे विद्युत अपघट का जलीय विलयन है, उसमें हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। वो एक क्या क्या करते हैं, उन दोनों को 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं, और उनका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब उसको देखिए, कोई लकड़ी होता है उसको हम काटेंगे, जो आगे गोला वाला भाग होता है वही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर दूरी पर दोनों इलेक्ट्रोडों को रख दिए। दो इलेक्ट्रोड है जली विलयन में, विद्युत अपकड़ का जली विलयन, उसमें दो इलेक्ट्रोड को रख दिए, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। उसका जो क्षेत्रफल है कितना है हमारा, 1 वर्ग सेंटीमीटर, उसका भी क्या है, 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगर उसमें हम क्या करते हैं, 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपकड़ को खोलते हैं, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपकड़ को खोलते हैं, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, बिलियन की चालकता या विद्युत अपकड़ की तुल्यांक की चालकता कहलाती है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ऐसे ही डिफिनेशन भी हमारा जो आने वाला एक हेडिंग है वो भी ऐसे ही डिफिनेशन बनेगा। क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया, तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरे शब्दों में क्या है, किसी विलयन की एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट के ग्राम तुल्यांक। ठीक है, एक निश्चित आयतन में। ठीक है, अगर कोई विलयन विद्युत अपघट का वो उसका एक आयतन निश्चित है, उसमें जब हम 1 ग्राम तुल्यांक खोलेंगे तो क्या करेंगे, जो आयनों की चालकता होती है वही क्या करेगी, तुल्यांक की चालकता करेगी। ठीक है, तो आपके लिए जो डिफिनेशन ये वाला इजी लगे तो ये याद रखिए, इजी लग रहा तो ये याद रखिए, मेरे हिसाब से ये आपके लिए अच्छा पड़ेगा। ठीक है, जो इसको तुल्यांकी चालकता होगा उसको हमको लिखते हैं लैम्डा ई क्यू, मतलब इक्वल सोल्यूशन। ठीक है, लैम्डा इक्वल सोल्यूशन। ठीक है, याद रखे रहेगा। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं। अब देखिए तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध क्या है। विशिष्ट चालकता को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम तुल्यांकी चालकता पढ़ चुके हैं। अब दोनों संबंध देखते हैं, संबंध हमारा क्या होता है। ठीक है, किसी विद्युत अपघट की जो तुल्यांकी चालकता का मान होता है, उसकी विशिष्ट चालकता था तुल्यांकी 1 ग्राम तुल्यांक विलयन के घन में आयतन के गुणनफल की क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कह रहा है किसी विद्युत अपघट की चालकता, हम्म तुल्यांकी चालकता ये हो गया। कह रहा है तुल्यांकी चालकता उसकी विशिष्ट चालकता ये हो गया, तथा 1 ग्राम तुल्यांक वाले सेंटीमीटर आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कोर्स डिफिनेशन बोला मैंने वैसे कर दिया। आपको ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो आसानी से यहाँ से आप फार्मूला बना लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, किसी विद्युत अपघट की तुल्यांकी चालकता का जो मान होगा, इसका जो तुल्यांकी चालकता का मान होगा, उसकी विशिष्ट चालकता गुणे क्या होगा, 1 ग्राम तुल्यांक वाले बिलियन का घन सेंटीमीटर आयतन किया हुआ गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता हमारा क्या होता है, कप्पा, मैंने यहाँ पर कप्पा रख दिया, और 1 ग्राम तुल्यांक वाले बिलियन का आयतन जो होता है हमारा क्या होता है, वी, आयतन क्या लिखते हैं, वी से लिखते हैं। और ये हमारा क्या है, जो जलीय विलयन है, इसलिए वी ई क्यू लिखते हैं। ठीक है, इक्वल सोल्यूशन। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो वी ई है इक्वल सोल्यूशन बिलियन का सेंटीमीटर में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट 1 ग्राम तुल्यांक किलो, मतलब जो हमारा विद्युत अपघट का 1 ग्राम तुल्यांक बोला जाएगा, तो हमारा ये क्या है, वी ई क्यू। ठीक है, अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि ये क्या है, कैसे यूज होगा। अभी आपको जब न्यूमेरिकल कराया जाएगा आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपको लगेगा इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है,
चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए अब हमारा जो होगा किसी विलयन की सांद्रता 80 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो तो तुल्यांक की चालकता, ठीक है। अब देखिए जो हमारा क्या था लैम्डा इक्वल सोल्यूशन इक्वल टू था कप्पा गुणे क्या था मतलब यहाँ पर भी है, तो भी के स्थान पे हम क्या करेंगे रख देंगे 1000 अपान क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी जहाँ पर हमारा क्या है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सी बराबर हमारा क्या है यन है, सी बराबर यन है, सी बराबर एन। तो मतलब सी मतलब क्या होता है हमारा कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता होता है, ठीक है। तो सांद्रता होगा वही नॉर्मलता होता है, ठीक है। तो सी बराबर क्या होगा एन, ठीक है, याद रखिए सी बराबर एन। तो हमारा क्या होगा लैम्डा इक्वल सोल्यूशन बराबर क्या होगा कप्पा इंटू 1000 अपान कैपिटल एन हो जाएगा, ठीक है। जो तुल्यांकी चालकता की इकाई होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या तो ग्राम तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, होती है। एसआई पद्धति में क्या होगा सीमेंस मीटर स्क्वायर या ग्राम तुल्यांक इंटू ग्राम तुल्यांक इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, याद रखे रहेगा मात्रक, ठीक है। तो ये मात्रक हो गया। अब चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखिए, कह रहा है एक लवड़ की एक नॉर्मलता इन मतलब क्या होगा कैपिटल एन बराबर क्या है नॉर्मलता बिलियन का प्रतिरोध 50 ओम है। यदि बिलियन में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी क्या है 2.1 है, मतलब हमारा क्या होगा यहाँ पर जो अ, दूरी है एल बराबर कितना दी है 2.1 सेंटीमीटर है। प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है ए बराबर ये एल बराबर हो जाएगा, ये ए बराबर क्या होगा 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। करा बिलियन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए, मतलब क्या होगा हमारा लैम्डा इक्वल सोल्यूशन बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये एन बराबर दिया है, ये आर बराबर दिया है, आर बराबर कितना दिया 50 दिया है, ये 2.1 दिया है एल बराबर, ये ए बराबर दिया है, ठीक है। विशिष्ट चालकता ज्ञात, विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा हमारा कप्पा इक्वल टू मालूम है 1/रो होता है, ठीक है, ये अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बराबर क्या होगा 1/r L/A। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख के कप्पा का वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्यों कप्पा का वैल्यू हमें ज्ञात ही नहीं है। फार्मूला क्या होता है लैम्बा लैम्डा एक का सोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है कप्पा इंटू 1000 अपान कैपिटल एन होता है। तो यहाँ से कप्पा का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे पहले। तो यहाँ पर 1/50 हो जाएगा आर बराबर, एल बराबर कितना है 2.1 है, ए बराबर क्या है 4.2 है, क्लियर हो गया। अभी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा हमारा 21/42 21 का नाम की 21 दूनी 42 ना ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल सोल्यूशन बराबर क्या आ जाएगा हमारा ये कप्पा बराबर आ गया। अब कप्पा का स्थान पे हम क्या करेंगे यहाँ पर फार्मूला है ना, अब इसी पे रख देंगे सब चीज़ें। कप्पा बराबर क्या है 1/100 1000 सॉरी एक 1/, क्या आया हमारा 100 आया 1/100 आया, तो यहाँ पर 1/100 रख देंगे। यहाँ से एक तो 1000 ऐसे ही रहने देते हैं। एन बराबर कितना है ये एक दिया है, एक रख दिया मैंने, और यहाँ पर सॉल्व किया तो कितना आ गया 10, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल सोल्यूशन बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए तुल्यांकी चालकता पढ़ चुके हैं तो अब मोलर चालकता पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेम ऊपर वाला जैसे डिफिनेशन सेम वैसा ही है। देखिए डिफरेंस क्या है 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित उसमें भी था ऐसे, 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल वाले ऐसे उसमें भी था। किन्हीं दो समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे गए इसमें वैसे उसमें भी था ना। मध्य भरे गए बिलियन में यदि वहां पर क्या था 1 ग्राम तुल्यांक था, लेकिन इसमें क्या होगा ग्राम मोल हुआ, इसमें क्या होगा ग्राम मोल विद्युत अपघट गुला हो तो इसके द्वारा उत्पन्न चालकता क्या कहलाएगा विद्युत अपघट की मोलर चालकता कहलाएगा, क्लियर हो गया। मतलब यहाँ पर बस थोड़ा डिफरेंस हो गया, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था ध्यान समझिए ये वाला आपको आज समझ में आ जाएगा नेक्स्ट वाला। तो वहां पर 1 ग्राम तुल्यांक था, यहाँ पर क्या है ग्राम मोल है, ठीक है। तो इसको मोलर चालकता कहेंगे, तो इसे क्या लिखेंगे लैम्डा एम, एम बराबर मतलब मोलर चालकता है या क्या होगा म्यू, ठीक है, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखे रहिए जैसे उसमें क्या था लैम्डा इक्वल सोल्यूशन था, ठीक है, इक्विवेलेंट था ना सॉरी वो इक्विवेलेंट होना का मतलब तुल्यांकी चालकता रुकिए वेट करिए थोड़ा। यहाँ पर जो हमारा लैम्डा ई क्यू है ना ये याद रखे रहे ये क्या होगा इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, याद रखे रहिए इक्विवेलेंट, मैंने ध्यान नहीं दिया, समझा। तो यहाँ पर क्या है हमारा मोलर है तो इसलिए क्या हो जाएगा लैम्डा एम हो जाएगा, क्लियर हो गया, मैंने जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं। डिफिनीशन तो आपको याद ही हो गया होगा। चलिए अब ऐसे इसमें भी देखते हैं मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होगा। जैसे उसमें तो वैसे सेम होगा। यदि विलयन विद्युत दाबघट का एक मोल उपस्थित हो उसमें क्या था एक तुल्यांक उपस्थित हो तो विशिष्ट जो चालकता कप्पा और आयतन भी का क्या होगा गुणनफल क्या होगा हमारा मोलर चालकता कहलाएगा। तो वैसे उसमें भी था, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या था हमारा तुल्यांकी चालकता था ना।
क्या था, तुल्यांकी चालकता, वैसे इसमें भी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा मोलर चालकता इन या क्या होगा, म्यू बराबर कप्पा इंटू भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, भी बराबर 1000 अपान क्या होगा, एम लिखेंगे, कैपिटल एम। जैसे उसमें 1000 अपान कैपिटल एन लिखे थे, वैसे इसमें एम लिखेंगे, क्योंकि वो तुल्यांकी चालकता है, मतलब नॉर्मलता संबंधित है, तो एन लिखेंगे। ठीक है, ये मोलर चालकता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैपिटल एम लिखेंगे। क्लियर हो गया। ऐसे जैसे आप सब आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आता जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर शुरुआत में ही अगर आप देख रहे हैं फिर नहीं समझ में आया तो हट जा रहे हैं ना, स्किप करते रहे हैं, तो आपकी ही गलती होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना, तो एक एक स्टेप आपको समझ में आता जाएगा कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। ये शुरुआत में आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल एम जो है ग्राम मोल प्रति लीटर सांद्रता है। ठीक है, मोल जो चालकता की मात्रक होता है, किस क्या होता है, साइमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। तो ये आपको ये फार्मूला याद रखना है, लेमडा यम बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपान कैपिटल यम होता है। अब देखिए जो हमारा मोलर चालकता है, तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध होता है। ठीक है, दोनों के बारे में तो हम जान चुके हैं। तो मोलर जो चालकता है उसका फार्मूला क्या होता है, लैम्डा मोलर होता है इक्वल टू क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 अपान कैपिटल यम होता है। ठीक है, और तुल्यांकी चालकता बराबर क्या होता है, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 पर कैपिटल एन होता है, एन। समी इक्वेशन ही फर्स्ट हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब समीकरण एक व दो से हम भाग देंगे समीकरण एक व दो में, तो क्या होगा, लैम्डा मोलर अपान लैम्डा इक्वल इक्विवेलेंट, यहाँ से क्या होगा, ये कप्पा कप्पा कैंसिल हो जाएगा, 1000 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एन ऊपर चला जाएगा, एन कैपिटल एन अपान कैपिटल एम हो जाएगा। जो कैपिटल एन है वो क्या है, विद्युत अपघट के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, और ये क्या है, हमारा विद्युत अपघट के मोलों की संख्या है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर तुल्यांकों की संख्या बराबर हमें मालूम है क्या होता है, भार बटे तुल्यांकी भार होता है। ठीक है, तो यहाँ से विद्युत अपघट का द्रव्यमान बटे क्या होगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा। ये विद्युत अपघट के मूलक संख्या है, तो भार बटे क्या होगा, अणुभार हो जाएगा। यहाँ पर तुल्यांकी भार हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, अणुभार हो जाएगा। क्योंकि ये तुल्यांकों की संख्या है, इसलिए तुल्यांकी भार हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत अपघट का जो द्रव्यमान होगा क्या होगा, बटे तुल्यांकी भार, विद्युत अपघट का द्रव्यमान बटे अणुभार हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा यम अपान लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये तुल्य अणुभार क्या होगा, हमारा ऊपर चला जाएगा, तुल्यांकी भार नीचे आएगा, अणुभार बटे तुल्यांकी भार हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं पूरा क्या है, यन है, क्या मान लेते हैं, यन होगा। क्योंकि ये तुल्यांकी भार जो होता है आपको निकालने आता होगा, जैसे हमारा हो गया एच सी एल एन एस एच सी एल हो गया, एच सी एल में हमारा तुल्यांकों की संख्या कितना है, मतलब एन बराबर एक है, एन बराबर एक है। अगर एच टू एस ओ फोर हो गया ना, तो यहाँ पर एन बराबर दो हो गया, ए एल सी एल थ्री हो गया, एल एन एन बराबर कितना हो गया, तीन हो गया। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। तो यहाँ से क्या होगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, पूरे को एन मान लेते हैं। ठीक है, एन मान लेंगे तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, लैम्डा एम बराबर क्या होगा, एन इंटू क्या आ जाएगा हमारा, लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है, जहाँ एन के हमारा संयोजकता गुणक है। क्लियर हो गया। तो अतः स्पष्ट है कि यदि विद्युत अपघट के अणुभार तथा तुल्यांकी भार समान हो, तो उनकी मोलर और तुल्यांकी चालकता भी समान होती है, अन्यथा नहीं होती। मतलब कह रहा है विद्युत अपघट का जो अणुभार है, तुल्यांकी भार समान हो, तो उसकी तुल्यांकी भार और तुल्यांकी चालकताएं भी समान होगी। ठीक है, जब हमारा क्या होगा, इसका अणुभार और तुल्यांकी भार दोनों समान होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा, इधर आएगा तो मतलब एन बराबर क्या होगा, ये आने का ही नहीं चांस है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एन बराबर मतलब एक हो जाएगा। तो लैम्डा एम बराबर क्या हो, लैम्डा इक्विवेलेंट हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर बोला है। क्लियर हो गया। अब चलिए हम आगे चलते हैं, तो चलिए एक आख न्यूमेरिकल देख लेते हैं। निम्न में से किसकी मोलर चालकताएं अधिकतम है। ठीक है, तो दो गुणे 10 घाते -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स विशिष्ट चालकता वाला 0.08 कैपिटल एम मोलर बिलियन है। 50 ओम विशिष्ट प्रतिरोध वाला 0.1 कैपिटल एम क्या है, बिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला वाला में क्या है, हमारा विशिष्ट चालकता दिया है, मतलब कप्पा बराबर दिया, कप्पा बराबर 2 × 10 घाते -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिया है। ठीक है, और हमारे यहाँ पर क्या चालकता वाला चालकता, मतलब यहाँ पर क्या दिया, सांद्रता जो दिया है कितना है, ये सांद्रता ही है ना, मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया, मोललता हो गया, ये सब क्या होता है, सांद्रता होता है। सांद्रता बराबर कितना दिया, 0.08 दिया है। चलिए हम लैम्डा, यहाँ पर मोलर दिया है तो जाहिर सी बात है क्या क्या याद करें, मोलर चालकता याद करेंगे, तो मोलर चालकता याद करेंगे, लैम्डा एम बराबर क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 अपान कैपिटल एम होता है। कप्पा का मान हम क्या मालूम है, 2 × 10 घाते -2 मालूम है, और 1000 हो जाएगा, और कैपिटल एम बराबर क्या है हमारा, ये दिया 0.08, यहाँ पर रख दिया मैंने। ठीक है,
अब इसको जब गुणा हम भाग करेंगे सब, कितना आएगा 250 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब इसका इतना आ गया। अब चलिए सेकंड वाला याद करते हैं और देखते हैं किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर कितना दिया है, 50 ओम दिया है। और ये जो दिया है हमारा कैपिटल, मतलब ये सांद्रता दिया है ना, मतलब मोलरता बराबर दिया है कितना, 0.1 दिया है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से क्या होगा, लैम्डा यम बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपान कैपिटल यम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करें, कप्पा कप्पा बराबर क्या होता है, 1/r होता है। तो यहाँ पर 1/r के स्थान कितना दिए, 50 दिए, 50 मैंने रख दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कप्पा बराबर पहले फार्मूला ऊपर आप जाकर पहले बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 1000 हो गया। यहाँ से कैपिटल यम बराबर कितना दिया है, 0.1, यहाँ पर रख दिया मैंने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका 250 आया है, इसका 200 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अतः 0.08 कैपिटल यम, मतलब ये वाला, की मोलर चालकता क्या होगा, 0.1 से अधिक होगी, क्योंकि इसका ज़्यादा आया है। तो इसकी जो मोलर चालकता, ये इसका ज़्यादा आया है, ये कम आया है। तो ये किसके लिए आया है, इसके लिए आया है, तो मतलब इसकी मोलर चालकता क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। एक देख लीजिए और न्यूमेरिकल। ठीक है, देखिए 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर क्यूब में 1.0 ग्राम निर्जली BaCl2 उपस्थित है। इस विलयन की विशिष्ट चालकता कितना है, 0.058 है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पाई गई। कह रहा है विलयन की मोलर तथा तुल्यांक की चालकता ज्ञात कीजिए। BaCl2 का आणविक भार जो है 208 दिया है। BaCl2 का जो मोलर मोलरता होता है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हमें मालूम है, जो मोलर चालकता हमें ज्ञात करना है, तो पहले ज्ञात करना होगा, मोलर चालकता ज्ञात करना है ना, तो पहले हमें क्या करना होगा, मोलरता ज्ञात करना होगा। मोलरता बराबर क्या होता है, BaCl2 का भार बटे अणुभार होता है। तो BaCl2 का अणुभार इंटू क्या होता है, 1000 अपान विलयन का आयतन लीटर में। ये सब तो आप फॉर्मूला जानते हैं। भार विलेय के मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय की मोलक संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, लीटर में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, विलेय क्या है हमारा, BaCl2 है, तो का भार बटे क्या होगा, BaCl2 का अणुभार इंटू 1000 अपान क्या होगा, यहाँ पर आयतन लीटर में। जैसे अगर यहाँ पर लीटर में होता तो यहाँ पर 1000 नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लीटर नहीं होगा क्योंकि किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में है। तो यहाँ पर 1000 से क्या करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से BaCl2 का जो द्रव्यमान दिया है कितना दिया, 1 ग्राम, एक रख दिया। और Ba जो Cl2 का है मोलर द्रव्यमान कितना दिया है, 208, मैंने 208 रख दिया। और आयतन हमारा कितना दिया है, 200, यहाँ पर 200 रख दिया। गुणा भाग करेंगे कितना आएगा, 0.024 m आ गया। अब जब ये आ गया है, अब नॉर्मलता हमें ज्ञात करना है। तो देखिए नॉर्मलता, देखिए कैसे ज्ञात होगा, या तो हम फार्मूला लगा के ज्ञात करें, ठीक है, या तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए BaCl2 है, इसको जब तोड़ेंगे Ba2+ आएगा और Cl2Cl माइनस आएगा। तो यहाँ पर जो मैंने ऊपर दिखाया था ना, लैम्डा यम अपान लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर n, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब देखिए यहाँ से फार्मूला से हम रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो है वही चीज़ ये है, वही चीज़ ये है ना, देख लीजिए। तो यहाँ पर ये बराबर क्या होगा हमारा, ये होगा, मतलब एन अपान कैपिटल यम बराबर क्या होगा, एन होगा कि नहीं। और हमको एन का वैल्यू एन चाहिए, तो इधर ले आएंगे तो क्या होगा, एन नीचे, यम नीचे है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई एन इंटू कैपिटल यम हो जाएगा, यम। तो यम में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर BaCl2 है ना। BaCl2 में क्या होगा, 2 हमारा Ba2+ हो जाएगा, 2Cl माइनस हो जाएगा, मतलब 2 धनायन आएगा, 2 ऋणायन। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब इसमें कैपिटल एम में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, एन का वैल्यू आ जाएगा। मतलब बड़ा सा जो निकालने की आवश्यकता है वो नहीं, मतलब ये जो इतना बड़ा हम लोग यहाँ पर भी निकाले हैं, ऐसे अगर हम करेंगे तो भी हमारा नॉर्मलता आ जाएगा, लेकिन करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, हमारा नॉर्मलता आ जाएगा BaCl2 का, कितना आएगा, 0.048 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता ज्ञात कर लेते हैं। मोलर चालकता मतलब म्यू लिखो या तो लैम्डा यम लिखो, इंटू के बराबर क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 अपान कैपिटल एम हो जाएगा। कप्पा बराबर कितना आया है हमारा, ये दिया है, मैंने रख दिया, इंटू 1000। जो कैपिटल एम का वैल्यू आया ये है, जब गुणा हम भाग करें क्या आएगा, 241.67 साइमन
सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। ऐसे लैम्डा इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, कप्पा इंटू 1000 अपन कैपिटल एन होता है। कप्पा का वैल्यू यहाँ पर दिया है, मैंने रख दिया 1000। यहाँ पर एन बराबर कितना है, कैपिटल एन बराबर ये आ गया। जब गुणा भाग करेंगे कितना आएगा, 120.83 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।